नाज़रीन, डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी। कल मुझे काफी कॉल्स आ रही थी लेजर के हवाले से, लोग पूछ रहे थे बिकॉज हमारा काफी लोगों ने प्रोग्राम कल देखे, तो लेजर के बारे में कुछ मुझसे लोग पूछ रहे थे कि लेजर में ये एक मिसकंसेप्शन है कि पहले प्रोग्राम में भी शायद हमारा डिस्कशन हुआ था कि वो एक बार करवा लेते हैं तो वो बाल दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। तो काफी लोगों का ये सवाल था कि अगर हम करवा भी लेते हैं लेजर तो क्या वो बाल दोबारा आना शुरू हो जाएंगे या किसी और जगह पे आना शुरू हो जाएंगे? देखिए, जो लेजर है वो जो बालों के लिए लेजर होता है, लेजर बहुत सारी चीजों के लिए होता है। अब आपका जो सवाल है वो स्पेसिफिक हो गया कि जो गैर जरूरी जो बाल हैं खवातीन के चेहरे पे, उनके लिए जो लेजर होता है तो क्या वो एक बार करा लें? एक बार तो होता ही नहीं। पहली बात तो ये है कि इसके सेशंस होते हैं, तकरीबन 6, 7, 8, 10 सेशंस होते हैं और हर सेशंस में 1 से 1.5 महीने का गैप होता है। तो अब जो पहला लेजर को जो हम डिफाइन करते हैं, ये एक रोशनी है जो हमारे बालों की जड़ों में जाके उन जड़ों को डैमेज कर देती है, ठीक है। और इसका जो इफेक्ट है उसको पहले एक जमाने में हम लफ्ज इस्तेमाल करते थे, हमसे मतलब साइंटिस्ट, कि इट इज द लेजर हेयर रिमूवल। लेकिन वक्त से साबित हुआ है कि दिस इज नॉट द रिमूवल, दिस इज द लॉन्ग टर्म हेयर रिडक्शन। अच्छा, ठीक है। अब इसको उर्दू में उसको ट्रांसलेट कर लें तो लंबे अरसे तक बालों में कमी, एक ऐसा इलाज जो आप लंबे अरसे तक आपके बालों में कमी क्रिएट कर सकता है। दिस इज द लॉन्ग टर्म हेयर रिडक्शन। तो जैसे जैसे हम विजिट करते जाते हैं वो बालों में जो है तो वो कमी होती चली जाती है। मैं समझता हूं कि हर विजिट में 10 से 15% बाल जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। और जब हम 4 या 5 विजिट तक पहुंचते हैं तो वो जो भी खातून है या जिनके जो अपने बालों की वजह से परेशान है, उनका मसला जो है वो तकरीबन 50-60% तक जो है वो हल हो चुका हुआ होता है, ठीक है। तो ये इसके विजिट्स होते हैं, हर विजिट्स में 1 से 1.5 महीने का वक्फा होता है। जैसे जैसे विजिट्स होते चले जाते हैं ये पीरियड जो है वो बढ़ता चला जाता है, यानी कि शुरू के 1-2 विजिट्स में 1 महीने का वक्फा होगा, फिर उसके बाद बाल और देर से निकलना शुरू होंगे, फिर 2 महीने का वक्फा हो जाएगा, फिर 1-2 विजिट्स और होंगे तो बाल और देर से निकलना शुरू होंगे और वो फिर 3 महीने का 4 महीने का वक्फा हो जाएगा। न सिर्फ देर से निकलना शुरू होंगे बल्कि जो वो निकलेंगे वो पहले वाले बालों के मुकाबले में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कम होंगे, उनकी जो मोटाई होगी वो बेइंतहा कम हो जाएगी, वो बारीक रुएं की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएंगे और तकरीबन 7, 8, 10 विजिट तक पहुंचते पहुंचते इनका मसला 85-90% तक जो है तो वो ठीक हो जाता है। सही। साथ ही आपने दूसरा क्वेश्चन भी कर दिया है कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि अगर हम एक जगह से लेजर करा लेंगे तो हमारे दूसरी जगह बाल निकलने शुरू हो जाए। बिल्कुल गलत। क्योंकि लेजर, इस चीज से लेजर का कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर हम यहाँ उसको कर देंगे तो वो दूसरी जगह बाल उगाएगा, ये ऐसी कोई चीज ही नहीं है। ये तो हम जहां लेजर करेंगे वहां बालों की जड़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है। अब क्योंकि एक शख्स में या एक औरत में बाल निकलने की टेंडेंसी है, देखिए जब तक उसने लेजर नहीं कराया था तब भी तो उसके ये बाल निकले थे ना, ये लेजर से तो नहीं निकले थे, ठीक है। अब वो लेजर करा रही है लेकिन उसमें वो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी की वजह से उसके कहीं बाल और ज्यादा और ग्रो कर रहे हैं, तो उसके जहन में ये ख्याल आता है कि मैं लेजर करा रही हूँ, यहाँ के तो ठीक हो रहे हैं और वहां के जो है तो वो बाल बढ़ रहे हैं। दूसरी वजह क्या होती है कि अभी जब जिस खातून के चेहरे पे बाल होते हैं, ठीक है, उसका और जिस्म पे भी बाल होते हैं, तो उसका मेन फोकस उस वक्त जो है तो वो चेहरा होता है। जब चेहरे के बाल ठीक होना शुरू हो जाते हैं तो उसको दूसरे बाल जो है तो वो ज्यादा नजर आते हैं, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके अंदर डेवलप होता है। तो ये इस तरह की चीजें हैं। तो लेजर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वर्ल्ड वाइड मतलब रिनाउंड ट्रीटमेंट है। अगर किसी भी औरत के चेहरे पे गैर जरूरी बाल हैं, चेहरे पे या अगर जिस्म के किसी भी हिस्से पे वो कराना चाहें बाल हैं, तो वो लेजर के जरिए इन बालों को खत्म करा सकते हैं। और आपको सिर्फ अच्छे डॉक्टर और अच्छे सेंटर का सिलेक्शन करना जरूरी है। इंशाल्लाह ताला आपका प्रॉब्लम मैं समझता हूं कि 85-90% तक जो है तो हल हो जाएगा। सही। डॉक्टर साहब, चार्जेस के हवाले से भी काफी लोगों के सवाल थे, पर मैं भी सबको यही बोलती रहती हूँ कि मैं चार्जेस बता देता हूँ, डिपेंड करते हैं कि कितना काम है। ये दरअसल ये जो चीजें हैं इनके इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। प्लस लेजर जो है वो एक फ्लश की तरह है, यानी कि जितने हम शॉट्स मारते हैं उसकी ट्यूब होती है, ट्यूब डलती है उसमें, तो या फुलझड़ी जिसको हम कहते हैं कि जितनी वो जलती है वो मतलब ये कि खत्म होती चली जाती है, ठीक है। तो जितने ज्यादा हम शॉट्स मारते हैं वो ट्यूब खत्म होती चली जाती है और कोई 80,000, 90,000 या 1 लाख शॉट पे वो ट्यूब खत्म हो जाती है, फिर हमको वो ट्यूब रिप्लेस करना पड़ती है। तो एक एक शॉट पे एक कॉस्ट आती है, एक एक शॉट जो हम लगाते हैं उस पे कॉस्ट आ रही होती है। तो ये एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे अगर हम अपर लिप का लेजर करते हैं तो अपर लिप के लेजर में 2,000 रुपए तकरीबन या 1,500 रुपए तकरीबन आता है खर्च, कॉस्ट प्लस पर विजिट, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से लेके ये पूरे हिस्से के लेजर पे जो है तो वो
7,000 तक जो है तो वो खर्च आता है। ठीक है, और पर विजिट होता है और उसमें 3-4 विजिट्स होते ही होते हैं? नहीं, या डिपेंड करता है? 6 to 8 दिस इज नॉर्मल एवरेज। लेकिन ये फिर बहुत देर में होते चले जाते हैं ना। अगर एक दफा अच्छा लेजर हो गया तो अब 1-1.5 महीने तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो जो आपको रोजाना या हर दूसरे दिन बाद ट्यूजर से या वैक्स से या थ्रेड से करने की जरूरत है, मतलब ऐसे खवातीन उनको किसी अर्जेंटली किसी मैयत में जाना है, ठीक है, तो बेचारों के बाल हैं तो वो पहले उसको साफ करेंगे, उसके बाद जो है तो वो उसके अंदर जाएंगे। चले पार्टी तो प्लान होती है, लेकिन ये जो इस तरह की इमरजेंसी जो होती है सिचुएशंस, ये तो प्लान नहीं होती। तो लिहाजा इस तरह के प्रॉब्लम से आपकी जान छूट जाती है। जैसे जैसे आप लेजर कराते चले जाते हैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता चला जाता है। जी बिल्कुल सही साहब। तव्हां खां आखिरी सवाल करण चाहिंदा, सिंस प्रोग्राम जो टाइम बिल्कुल खत्म थियण वारो आहे, तव्हां जो को अहिड़ो ख्वाब जेको पूरो न थियो हुजे? न सॼा ख्वाब त ॾिसंदो घटि आहियां, ख्वाबनि ते यकीन घटि आहे, पर इहो अलाह जो वॾो एहसान आहे त मूं जेको कुझु सोचियो आहे उहो अलाह साईं मूंखे ॾिनो आहे। माशाल्लाह, जबरदस्त। ठीक है, अच्छा मत तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि कई त भुट्टो साहब सां तव्हांजी मुलाक़ात न थी, इहा तव्हांजी हिकिड़ी हसरत रहिजी, ॾिठो न, इहा हिकिड़ी रहिजी वई शइ, हसरत हुई, त इहो ज़रूरु हुजणु घुरिजे हा। सही सही। अच्छा सही साहब, थैंक यू सो मच, तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो। मां चाहींदसि तव्हां असांजे व्यूअर्स खे को मैसेज ॾियो जेको उन्हनि जे लाइ पॉज़िटिव हुजे, उन्हनि खे फ़ाइदो थिए उन मां, जेको बि तव्हां सोचो था। नंढियूं ॻाल्हियूं जेकॾहिं असां उन ते अमल कयूं, हिकिड़ो त कोशिशि करे माण्हू त सच ॻाल्हाए, सही कोशिशि करे, इम्कान ॾाढो ॾुखियो कमु आहे, पर जेकॾहिं असां यूज़ टू थी वेंदासीं त पोइ तकलीफ़ कोन थींदी, ऐं असांखे हुनजा जेकॾहिं फ़ाइदा नज़र अचणु शुरू थी वेंदा न त पोइ असां सच ॻाल्हि ॻाल्हाईंदासीं कुझु कोन। बिल्कुलु। ॿी जेका मूं ॾिठी अक्सर प्रॉब्लम जेका आम माण्हुनि में हूंदी आहे त असां हर माण्हू खे पंहिंजी जेका अप्रोच मेंटल अप्रोच उनजे हिसाब सां ट्रीट कंदा आहियूं, उते इशूज़ पैदा थींदा आहिनि। सवलो तरीक़ो इहो त तव्हां साम्हूं वारे माण्हू खे उनजी मेंटल अप्रोच ट्रीट कयो तो इशूज़ खत्म थी वेंदा आहिनि। सही सही, बिल्कुल वही बात है जो मैंने सुबह की थी कि डॉक्टर साहब आपसे भी मैसेज लेना चाहूँ बिकॉज वीकेंड है, फिर हम हमारी मुलाकात जो है वो मंडे को होगी, तो आप भी एक मैसेज व्यूअर्स के लिए। मेरा तो मैसेज ये होता है कि जो भी काम पूरी पाकिस्तानी कौम के हवाले से है कि हम लोग अपना काम ईमानदारी और जिम्मेदारी से नहीं करते। तो सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज है कि जिस शख्स के जिम्मे जो भी काम है, जो भी जिम्मेदारी उसको दी गई है, वो अपना काम जो है वो पूरी मेहनत, ईमानदारी और दयानतदारी से कर ले, हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल, बेशक। ठीक है नाज़रीन, इन सां गॾु असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु ख़त्म थी वियो आहे। जीअं तव्हां ॿुधो त सईद साहब असांखे इहो ई मैसेज ॾिनो त सच ॻाल्हायो ऐं कोशिशि कयो त पाण खे पहिरियों दुरुस्त कयो। इहा ई ॻाल्हि मां पंहिंजे प्रोग्राम में सुबुह कई हुई, वरी उनखे रिपीट करणु न चाहींदसि। आई एम श्योर तव्हांखे यादि हूंदी, उन जे बारे में ज़रूरु सोचिजो जेका मां तव्हांखे सुबुह ॿुधायो हिकिड़ो कोट। ऐं मंडे ते जॾहिं असां पंहिंजे प्रोग्राम में ईंदासीं त तव्हां खां ज़रूरु पुछंदमि, जेके बि तव्हां कॉल्स कंदव पुछणु चाहींदसि त तव्हां पाण में छा चेंज आंदो इन वीकेंड जे दौरान, सैटरडे संडे में तव्हां उन जे बारे में सोचे छा पंहिंजे अंदरि चेंज वठी आया आहियो। इन सां गॾु ई इंशाल्लाह मंडे ते वरी मुलाक़ात थींदी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।